हर हर महादेव। आप सभी को, आप सबका हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। 99% लोगों को ये पता ही नहीं कि शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू की जाती है और शिवलिंग का मुख किस दिशा की ओर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे महादेव रुष्ट भी न हो, और कैसे पूजा शुरू करें जिससे हमें शिव कृपा प्राप्त हो और मनचाहा वरदान प्राप्त हो। उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो और आप भी शिव कृपा पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि शिवलिंग का मुख जो है किस दिशा की ओर रहना चाहिए। तो शिवलिंग का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। जो एक जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, जो पानी की धारा नीचे गिरती है, यही शिवलिंग का मुख है। ये मुख जो है उत्तर या पूरब की ओर रहना आवश्यक है, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा होना अति आवश्यक है। तो आप लोग भी घर पर चेक कर लें कि शिवलिंग का मुख आप किस दिशा की ओर रखे हैं, उत्तर ओर है या पूरब की ओर शिवलिंग का मुख रखा हुआ है। फिर इसके बाद यह जानते हैं कि शिवलिंग से अभिषेक करते समय पहले जल कहाँ चढ़ाते हैं। तो हिंदू परंपरा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले हम गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाते हैं। जो गणेश जी का स्थान, आप जब शिवलिंग को पूर्व या उत्तर की ओर करेंगे तो शिवलिंग के दाएं ओर का स्थान जो होता है वह गणेश जी का स्थान माना जाता है। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि गणेश जी का स्थान, जो तीर जैसा स्थान है, वही है गणेश जी का स्थान। पहले आपको गणेश जी के स्थान पर आपको जल गिराना होता है। फिर इसके बाद कार्तिकेय जी का स्थान आप देख सकते हैं कि कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ पे है। फिर इसके बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जो बीच का स्थान जो होता है, जो शिवलिंग का पानी जाता है, वहाँ पर जल गिराते हैं अशोक सुंदरी। फिर इसके बाद हस्तकमल, जहाँ पे शिवलिंग रखा होता है वहीं पे हस्तकमल मतलब माता पार्वती का स्थान। फिर उसके बाद माता पार्वती के स्थान पर शिवलिंग जल चढ़ाते हैं। फिर लास्ट में अंत में शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। आप अब इस वीडियो में देख सकते हैं कि पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी, फिर हस्तकमल माता पार्वती जी के स्थान पर, फिर लास्ट में शिवलिंग पर जल अभिषेक हो रहा है। यह शिवलिंग पर 5 शिव परिवार का निवास होता है, इसलिए हम पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी उनकी पुत्री को पास जल चढ़ाते हैं बीच के स्थान पर, फिर हस्तकमल माता पार्वती के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर जल अभिषेक चढ़ाते हैं। जब आप शिव परिवार का जल अभिषेक कर लेते हैं तो शिव और नंदी पर बेलपत्र चढ़ाना होता है। और उसका तरीका क्या है बेलपत्र चढ़ाने का, तो अब देखिए इस वीडियो में। जैसे कि ये बेलपत्र है, जो इसका डंडी वाला भाग है नीचे का, फिर पलट कर शिव जी के ऊपर रख देते हैं। जो सीधा वाला भाग है वह शिवलिंग पे टच होता है, जो उल्टा भाग है वह शिवलिंग के ऊपर होता है। फिर इसके बाद नंदी जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं। नंदी जी का बेलपत्र का जो हिस्सा है, जैसे शिवलिंग पर उल्टा हिस्सा ऊपर और सीधा हिस्सा शिवलिंग पर टच होता है, उसी तरह नंदी जी पर बेलपत्र का उल्टा हिस्सा उनके मस्तक पर और सीधा हिस्सा उनके ऊपर होता है। लेकिन यह ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नंदी जी के पास
जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो पैर के पास जो इनका नंद जी का पैर नीचे है वहाँ पर भी जो बेलपत्र रखेंगे तो सीधा हिस्सा ऊपर की ओर और उल्टा हिस्सा नंदी जी के नीचे रहेगा। और ये बेलपत्र की जो डंडी है वह नंदी जी के मुख के पास रहेगी। और एक बेलपत्र शिवलिंग जी के सिर पर रखते हैं और वह बेलपत्र जो है वह उल्टा हिस्सा नंदी जी के सिर पर और सीधा हिस्सा आसमान की ओर ऊपर रखेंगे। और डंडी का मुख विशेषकर ध्यान दें कि डंडी जिस तरह इसमें आप देख रहे हैं वीडियो में कि डंडी का बहुत महत्व है। डंडी जो है सिर के बाहर की ओर रहेगा और पैर के पास जो बेलपत्र रखे हैं वह उसका डंडी अंदर की ओर रहेगा। यह विशेषकर ध्यान दें, जिस तरह इसमें लगाया गया है, बेलपत्र चढ़ाया गया है, उसी तरह आपको भी करना होता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी को खीर, रुद्राक्ष, माला, चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और खीर का भोग अति अवश्य लगाएं। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फूल फल का अर्पण करें। फिर शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाते हैं ये तो जान लें। तो शिवलिंग पर जल अभिषेक हमेशा बैठकर करते हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग के पास रुद्राक्ष का माला जरूर रखें, कि रुद्राक्ष का माला भगवान शिव को अति प्रसन्न है, क्योंकि जब रुद्राक्ष का माला जब शिवलिंग से स्पर्श होता है तो उसमें अपार ऊर्जा अवशोषित कर लेने की शक्ति होती है। जब हम घर में पीड़ित व्यक्ति के माथे पर स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श मात्र से पीड़ित को तुरंत आराम मिलता है। और आपको पता ही है कि रुद्राक्ष भगवान महादेव को बहुत प्रिय भी है। और शिवलिंग का पूजा करते समय कौन सा फूल नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। जैसा कि शिवलिंग या भगवान या किसी भी मूर्ति पर रानी केतकी का फूल न चढ़ाएं। अगर आप रानी केतकी का फूल चढ़ाते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। और शिवलिंग पर जल अभिषेक हमेशा तांबे के लोटे से ही करें। तांबे के लोटे से या शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से शुभ माना जाता है। लेकिन तांबे के लोटे से कभी भी शिवलिंग पर दूध का अभिषेक न करें, क्योंकि यह शाश्वत नहीं है कि तांबे के लोटे से दूध चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध रखने से दूध जहर बन जाता है। और इसलिए ही तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर दूध का अभिषेक नहीं करते। आप शिवलिंग पर दूध अभिषेक स्टील के बर्तन से भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल का अभिषेक करने के बाद कच्चे दूध, दही, गन्ने का रस, अनार का रस आदि करने के बाद जल से दोबारा स्नान कराया जाता है। इसके बाद सफ़ेद चंदन भस्म से तिलक लगाकर फूल, फल, मिठाई, बेलपत्र, समी, धतूर, इत्र, शहद, दुर्वा आदि का भोग लगाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही समय क्या है जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति हो? तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक समय होता है जो बहुत लोगों को पता नहीं। तो शिवलिंग पर जल अभिषेक का सही समय सुबह के 5 बजे से सुबह के 11 बजे तक अभिषेक किया जाता है शिवलिंग पर, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। शुभ फल प्राप्त होता है शिव पुराणों के अनुसार। रोजाना शिवलिंग पर जल अभिषेक कराने से क्या होता है? रोजाना शिवलिंग पर जल अगर आप अभिषेक करते हैं तो उसका फल क्या है? तो अगर आप रोजाना प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती है और घर परिवार में होने वाले क्लेश, झगड़े आदि परेशानियां से छुटकारा मिलता है। शिव जी की प्रिय मंत्र क्या है? शिव जी का प्रिय मंत्र जो हमेशा आपको जपना चाहिए पूजा शिवलिंग का जब भी आप पूजा करें तो शिव जी का मंत्र प्रिय है जो है वह है ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय हमेशा पूजा करते समय शिव जी का जपते रहना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र को खाने से क्या होता है? बहुत लोगों को यही पता नहीं शिवलिंग का चढ़ाया हुआ बेलपत्र खाया जाता है कि नहीं। तो आप जान सकते हैं, शिव पुराण में यह लिखा गया है कि खाली पेट सुबह को शिवलिंग पर का बेलपत्र खाने से आपको दिल से जुड़ी बीमारियां जितनी हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। आप लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि क्या हम शिवलिंग का चढ़ाया हुआ जल पी सकते हैं कि नहीं। तो शिव पुराण के हिसाब से शिवलिंग का जल अभिषेक करने के तुरंत बाद उसका जल हटाकर एक साफ बर्तन में रख लेते हैं और बाद में उसे पी लेते हैं। शिवलिंग का जल पीने से आपको शरीर से संबंधित जितने भी रोग कष्ट हैं वह नष्ट हो जाते हैं और शिवलिंग का जल पीने से शरीर के सारे रोग से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग का जल फेंके नहीं, उसे पी लें। और शिवलिंग का जल अगर आप नहीं पीते हैं तो उसके जो चढ़ा हुआ जल है वह पेड़ पौधों में गिरा देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी मान्यता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के तुरंत बाद फूल पुष्प अर्पण करने के बाद चावल जरूर चढ़ाएं। चावल चढ़ाने से हमें धन की प्राप्ति होती है, इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद आपको चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चावल कैसे चढ़ाते हैं? शिवलिंग में चावल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? तो शास्त्रों के अनुसार कभी भी चावल को अकेले नहीं चढ़ाया जाता है। इसके लिए चावल के साथ फूल, कुमकुम, अबीर, रोली आदि जरूर चढ़ाएं। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो आप चावल के साथ फूल का भी अर्पण कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से चावल के साथ हल्दी रख कर चढ़ा सकते हैं। भगवान को चावल चढ़ाने के साथ हाथ का मध्यमा और अनामिका उंगली के साथ अंगूठे को इस्तेमाल करें। शिवलिंग पर चावल कितने चढ़ाने होते हैं? तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाने का तरीका क्या है तो आपको पता हो गया होगा। अब शिवलिंग पर चावल कितने चढ़ाते हैं? सबसे पहले साफ 108 चावल के दाने गिन लें। इस बात का ध्यान रखें कि वह चावल टूटे ना हो। आई होप आप सबको इस वीडियो में सभी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, परम भक्त हो और वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भक्ति से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड आपको सभी जानकारियाँ इस चैनल पे प्राप्त होंगी। हरि हर।